आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट इंसाइट्स प्रो में। चलिए आज का मार्केट एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था, कल भारी सेलिंग करी थी एफआईआईज यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने। ये एक ये डिस्कशन करा था कि एक बड़ा ट्रैप हो सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऊपर खुला, यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए और फिर सीधे नीचे रुका ही नहीं, डायरेक्ट सपोर्ट पे। तो एक ये थिंकिंग थी कल कि इतना बड़ा सेलिंग आया तो एक फॉलो थ्रू आएगा, लेकिन उतना फॉलो थ्रू नहीं आया। मेरा ये था कि 25,500 के आसपास कहीं एक इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो हम पोजीशन नीचे लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन में यहाँ पे एक हल्का सा ट्रेड मिला, लेकिन फिर भी ये 20 मूविंग एवरेज हमारा जो सेटअप है उसको नहीं तोड़ा। ये तोड़ के अगर नीचे आता तो हम सेलिंग के लिए जाते हैं। अदरवाइज अगर ये इसके ऊपर आ रहा है तो हमारा बाइंग साइड था। लेकिन कॉल पोजीशन पे इतना डाउट था कि इतने स्पीडली मूव होगा कि नहीं, तो आप पुट शॉर्ट कर सकते थे आज के मार्केट में। तो इसलिए हम 5 मिनट का एनालिसिस हम 5 मिनट से पहले 1 मिनट के चार्ट में आएंगे, पूरा पैटर्न समझने के लिए कि आज हुआ क्या एग्जैक्टली exactly। तो और क्या क्या ट्रेड बन सकते थे आज। तो आपने देखा ये 25,400 का बहुत बड़ा सपोर्ट था, जो कि हल्का सा गैप अप हुआ यहाँ पे। फिर नीचे आया, एम पैटर्न बना स्मॉल टाइम फ्रेम में। एम पैटर्न हमेशा फॉलो अप होता है। फिर यहाँ पे एक ट्रेड, मतलब क्विक स्कैल्पर्स, मैं तो क्विक स्कैल्पर्स नहीं हूँ। अगर आप ट्रेड ले सकते थे तो यहाँ पे एक क्विक स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे 5 पॉइंट का एक मूव मिला होगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोर्ट पे। फिर एक सपोर्ट से एक और ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड रीटेस्ट करा। तो अब यहाँ पे एक बाय के लिए ट्रेड ले सकते थे। तो ये सीधा ये रेजिस्टेंस पे टच हुआ, फिर एक इनसाइड कैंडल बनाया 5 मिनट्स के कैंडल में यहाँ पे। फिर ये रेंज तोड़ी इसने। ये रेंज तोड़ी तो मतलब यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, यहाँ के सेलर्स निकल गए। और रेंज जब भी टूटती है ना, ये याद रखो, धी मतलब ऐसा स्ट्रेट जाती है, ऐसा स्ट्रेट अगर ऊपर जाना हो, ऐसा रीटेस्ट वीटेस्ट यहाँ पे फिर नहीं करती। ये सीधा यहाँ पे गया, सेकंड रीटेस्ट पे गया, फिर ये एम पैटर्न बनाया, फिर ये नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, रीटेस्ट बिल्कुल नहीं करा। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये ऊपर ही जाएगा मार्केट यहाँ से। फिर ये धीरे 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 ऊपर गया। फिर ये एक और रिटेस्ट यहाँ पे करा रेजिस्टेंस पे हल्का सा। फिर ये ऊपर गया, फिर हल्का सा टाइम डिके हुआ यहाँ पे, फिर ऊपर गया। मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट क्रैश करेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और मोमेंटम भी बहुत कम हो गया था, जो कि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में बोल रहा था कि नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे ज़्यादा बड़े ऐसा स्विंग नहीं बन रहा था, जिसके वजह से फिर मैंने यहाँ पे कहीं पे पोजीशन काट दी थी। यहाँ पे लिया था ट्रेड, फिर यहाँ पे पोजीशन काट दी थी। अच्छा हुआ काट दी थी, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने देखा था, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं मैंने इधर पोजीशन निकाली थी, फिर यहीं से रिवर्स हो गया। स्मॉल टाइम फ्रेम में डब्लू पैटर्न बना, इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी, फिर यहाँ से सीधे 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 ये ऊपर ऊपर की तरफ गया। फिर ये एक और यहाँ पे ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते करते फिर ये 20 मूविंग एवरेज, ये तो अनप्रिडिक्टेबल मूव था यहाँ पे। लेकिन फॉर द केस, अगर आपने ये देखा होगा, ये बहुत बड़ा 25,630, ये एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर ये दिखेगा आपको। जैसा मैंने बोला, लिक्विडिटी स्वीप होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऊपर गया। 99% टाइम ब्रेकआउट फेल होते हैं। मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट होना तो यहाँ पे सीधे 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 आएगा, रिटेस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे रिटेस्ट करा इसने, तो यहाँ पे पहला रेड कैंडल में मुझे डाउट हुआ। फिर दूसरा अगर फॉलो अप हुआ तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से आप ट्रेड लेते डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट सपोर्ट था, जहाँ से ये मार्केट टाइम वेस्ट करा यहाँ पे। लेकिन उसको भी थोड़ा सा लिक्विडिटी स्विप करनी थी, बायर्स को भी आना था। फिर यहाँ पे हल्का सा और नीचे गया, फिर से ऊपर गया, और फिर से ये एम पैटर्न अभी भी ये जिंदा है। जब जब एम पैटर्न बनते हैं तब तक मार्केट नीचे आता है।
और फिर से एक सेलर्स को एक और ट्रेड मिला। तो अभी मार्केट इस पोजीशन में है इनडिसिसिव मोड पे, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे टच करेगा थोड़ा टाइम बिता के मंडे को, तो फिर इसके ऊपर अगर निकलता है सीधा, कहीं भी रिटेस्ट नहीं होता, तो हम बाय साइड में जाएंगे। अदरवाइज इसके अगर इन्वर्टेड हैमर या फिर कुछ प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनता है यहाँ पे पहुँचने के बाद, तो सेलिंग ही के लिए जाएंगे, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 15 मूविंग एवरेज में एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये डब्लू पैटर्न कब सस्टेन होगा, जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा। और लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखा जाए, डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में भी अभी लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है। देखिए ये एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो यहाँ पे उतना नहीं जमा, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं बायर्स इस ट्रेंड लाइन के पास से ही कंफर्मेशन होगा कि इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। फॉर द शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं, तो जैसा ये पैटर्न हुआ, एक बड़ी सी ग्रैंड कैंडल आई, फिर दो छोटे छोटे, वहीं पे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आएगी, फिर दो छोटे छोटे, मंडे ट्यूसडे को ऐसे ही टाइम पास करेगा, फिर वेडनेसडे को फिर से, वेडनेसडे या थर्सडे को फिर सेल होगा यहाँ पे कहीं पे। तो वो पैटर्न भी रिपीट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ के जो बायर्स है, ये जो एक सपोर्ट तो इसने दो तीन बार ले लिया, एक दो बार सपोर्ट ले लिया, नहीं तो सपोर्ट हल्का सा रिटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा ऐसा। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्या प्लान है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने भी मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड दिया। मॉर्निंग ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हुई, जो कि वॉल्यूम भी उसने ग्रीन कैंडल दिया, तो अम, हम ये बोल सकते थे मार्केट अब नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि जब भी हमने देखा पहला कैंडल अगर रेड बनता है तो मोस्टली सेलर्स डोमिनेट करते हैं, पहला ग्रीन है तो बायर्स डोमिनेटेड था ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे रिटेस्ट करा, फिर 20 मूविंग एवरेज से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट करा, फिर यहाँ से निकल गया, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। तो फिर एक डाउट बना कि हल्का सा ऊपर आएगा, हल्का सा ऊपर आया, फिर यहाँ पे जैसा निफ्टी में हुआ था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर यहाँ से फिर से नीचे गया यहाँ तक, क्योंकि एज बायर्स आर डोमिनेटेड, बायर्स ने यहाँ पे विक बनाई और फिर से बायर्स ने यहाँ पे मार्केट ले लिया। तो सेम सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बना। एक और आपको ट्रिक दे सकता हूँ मैं, अगर आपको समझना है कि आप ट्रेड कैसा लेंगे मार्केट में इजीली, तो एक मिनट। हाँ, एक चीज़ मैंने एक और नोटिस करी, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये आपने इसका वॉल्यूम देखा हो, कल से वॉल्यूम नीचे की तरफ था, मतलब ये वाला इंडिकेटर डायरेक्शन मोमेंटम बताता है कि मोमेंटम किस तरफ का है। ये रेड मतलब मोमेंटम नीचे की तरफ है, यहाँ से ये रेड कम होने लग गया तो मोमेंटम ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया, यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ से ग्रीन साइड का मोमेंटम कम होने लगा यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कम हो रहा था लेकिन प्राइस ऊपर आ रहा था। फिर भी फॉर द सेफर साइड मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट ही बुक कर पाया, ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर धीरे 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 यहाँ पे जब मोमेंटम ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे देखा मोमेंटम किधर जा रहा है, फिर हल्का सा ऊपर गया, और यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रहा था, मोमेंटम कम हो रहा था, तो ये सबसे बड़ी पोजीशन थी। मोमेंटम कम हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये जैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ कैंडल बनना चाहे, तो यहाँ पे आप ये ट्रेड कंफर्मेशन लॉजिक है। आप एक स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पॉइंट तक। फॉर छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम्म,
छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग देख सकते हैं आप। सेलिंग डाउन साइड मोमेंटम बहुत कम था, धीरे 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 ऊपर के साइड ही हायर लोज बना रहा था। फिर यहाँ पे आके आप एक ट्रेड यहाँ पे जैसे दिख रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आप ले सकते थे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।